बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 2 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और वो जो वैल्यू होगी वो बाद में हम दूसरे क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्यूब रूट ऑफ जो यूनिटी है वो फाइंड करके दिखा देता हूँ कि वो किस तरह हम फाइंड करते हैं, क्योंकि इन्होंने फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनमें इस्तेमाल होना। तो इधर क्वेश्चन मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है कि फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कि जो यूनिटी है, यूनिटी से मुराद होता है वन का अगर हम क्यूब रूट फाइंड करें तो हमारे पास कौन कौन से उसके जो रूट्स हैं वो निकल आएंगे। तो इसको आप इस तरह से समझें, अगर हम कहें ना कि स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है इस तरीके से, यानी कि इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट बना देते हैं। यानी कि यूनिटी का अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो इस तरह लिखेंगे, अगर क्यूब रूट की बात करें तो इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। या इसको इस तरीके से लिख लें या यूँ लिख लें 1 की पावर 1/3। तो ये जो क्यूब रूट होता है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/3, और ख़ाली अगर स्क्वायर रूट हो तो उसको हम लिखते हैं 1/2। तो अब ये जो है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कहते हैं लेट्स सपोज इसका जो जवाब है वो x के बराबर है। अब हमने दोनों तरफ क्यूब लेना ताकि ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। तो अगर हम दोनों तरफ क्यूब लें, मसलन ये जो x है इसकी भी अगर हम पावर कितनी लिख लें, 3 लिख लें, 3 को क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो इसी तरह 1 की पावर कितनी है, 1/3, और इसका भी अगर हम क्यूब लें तो इधर यूँ ब्रैकेट लगा कर मैं इस जगह पर 3 लिख देता हूँ। तो बेशक ये लाइन तिरछी लगा लें या सीधी लाइन लगा लें, इस तरीके से, ये आपकी मर्ज़ी है। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पर बचेगा x की पावर 3, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 की पावर 1 किसके बराबर होता है, 1 के ही बराबर होता है। अब अगर ये वाला जो 1 है इसको मैं अगर दूसरी तरफ लिखूं तो ये बन जाएगा x की पावर 3 - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर मैं फार्मूला लगाना चाहता हूँ a³ - b³ का। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 लिखा है इसकी भी मुझे क्या पावर लिखनी पड़ेगी, 3 पावर लिखनी पड़ेगी। x की पावर 3 - 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, a³ - b³। तो ये फार्मूला किसके बराबर होता है, इसका आंसर होता है a - b। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं a²। अगर इधर माइनस लिखा हो तो इधर क्या लिखते हैं, प्लस AB और फिर प्लस B², इसको लिख लिया जाता है। तो ये फार्मूला होता है a³ - b³। अगर दरमियान में माइनस हो तो इस जगह पर क्या आता है, माइनस आता है, और ये जो साइन होता है इसका ऑपोजिट साइन इधर लिखना होता है, और ये याद रखना ये हमेशा प्लस में ही होता है। अगर ये वाला फार्मूला अप्लाई करें इस चीज़ के ऊपर तो ये हमारे पास आंसर आएगा x - 1, जिस तरह ये लिखना a - b, इसी तरह x - 1, फिर एक और ब्रैकेट बनाएंगे, फिर हम लिखेंगे x का स्क्वायर। इधर अगर माइनस है तो इधर हम क्या लिखेंगे, प्लस x × 1, x × 1, बेशक ही इसके साथ हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर हमने क्या लिखना है जी, प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है जी, ये 0 के बराबर है। जिस तरह ये लिखना है इज इक्वल टू 0, इस जगह पर लिख देंगे इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो x - 1, फिर अगली ब्रैकेट में लिखेंगे x² प्लस, जब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, और प्लस 1, ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ तो x - 1 0 के बराबर है, यहाँ ये वाली जो टर्म है ये 0 के बराबर है। तो इस जगह पर इसको मैं लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ तो ये जो x - 1 है ये 0 के बराबर होगा। दूसरी हमारे पास क्या ऑप्शन बन सकती है कि x² प्लस x और प्लस 1, यहाँ तो ये चीज़ 0 के बराबर होगी। तो यहाँ से x का हमारे पास जो आंसर निकलेगा ये -1 इधर आकर क्या हो जाएगा, +1। तो एक तो x का ये जवाब निकल आया। अब इसका जो जवाब हमने निकालना है या x की वैल्यू हमने निकालनी है
तो वो हम किस तरह निकालेंगे, इसको हम जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके साथ हमने कंपेयर करना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है। अगर इस जगह पर कुछ ना लिखा हो तो याद रखना है कि इस जगह पर क्या होगा, 1 लिखा जाएगा। और इसी तरह ये बी एक्स है, इधर खाली एक्स है, तो इसका मतलब इस जगह पर भी हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ए किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। फिर b की वैल्यू किसके बराबर आएगी, b की वैल्यू भी 1 के बराबर होगी। और उसके बाद अगर c की वैल्यू की बात करें तो c भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड कर ली। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x बराबर होता है माइनस b, बेशक इस b को ब्रैकेट में लिखें, फिर प्लस माइनस, फिर हम लिखते हैं b का स्क्वायर माइनस 4ac, और फिर हम यूँ डिवाइडेड बाय वाली लाइन लगाएंगे और डिवाइडेड बाय 2a। अब इस फार्मूले में हमने a, b और c की वैल्यू पुट करनी है। तो इधर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस b किसके बराबर है, 1 के बराबर है। फिर हम लिखेंगे प्लस माइनस, फिर इस जगह पर हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4a और c। a की वैल्यू 1 है और c की भी वैल्यू कितनी है, 1 है, डिवाइडेड बाय 2a। a किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास जो x का जवाब आएगा वो आएगा -1 प्लस माइनस, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4 1 ज़ार 4 और 4 1 ज़ार 4। तो इस जगह पर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 2। अब हमने 1 - 4 को सॉल्व करना। 1 - 4 करेंगे तो कितना जवाब आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, और इस जगह पर स्क्वायर रूट के अंदर आ गया -3 डिवाइडेड बाय 2। अब इस जगह पर अगर हम देखें तो हमारे पास 2 x की वैल्यूज़ आई हैं, एक प्लस में और एक माइनस में है। तो इसको अगर मैं यूँ थोड़ा सा ओपन करके लिखूँ तो मैं यूँ लिख सकता हूँ x बराबर है -1 प्लस और फिर स्क्वायर रूट के अंदर -3 डिवाइडेड बाय 2। और एक x का क्या जवाब आया, -1, और ये वाला प्लस है और एक बार ये क्या लिखा हुआ है, माइनस है। तो इस जगह पर माइनस लिखेंगे, माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो एक हमारे पास x का ये जवाब निकल आया, एक x का हमारे पास ये जवाब निकला है, और एक ये है। मसलन एक ये वाला और ये 2 जो हैं x के जवाब ये वाली, ये टोटल 3 हमारे पास जवाब आए हैं। एक 1 जवाब आया, एक -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, एक आया -1 माइनस इंटू स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास रियल नंबर है और ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो आपने याद रखना है वो हमारे पास जो नंबर होता है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। उसकी वजह ये होती है जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस होता है ना, माइनस लिखा हो या -1 लिखा हो, ये बराबर होता है अयोटा के। जिस तरह हम कहते हैं ना अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, -1 के बराबर होता है। और अगर हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें तो फिर हमारे पास ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और ये चीज़ बन जाती है कि स्क्वायर रूट के अंदर -1 लिखा वो किसके बराबर है, अयोटा के बराबर है। तो ऐसा जो नंबर होता है ना जिसमें अयोटा आ रहा हो तो वो कौन सा नंबर होता है, कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो अगर हम देखें हमारे पास इस स्क्वायर रूट में भी माइनस है, इस स्क्वायर रूट में भी क्या है, माइनस है। तो हमारे पास 2 कम्प्लेक्स जवाब आए हैं और एक हमारे पास जो जवाब निकला है वो रियल निकला है। तो अब ये हमारी मर्जी है, बेशक इस प्लस वाले को हम ओमेगा का नाम दे लें या ओमेगा स्क्वायर का नाम दे लें। तो ये हम ना 3 लिखते हैं, हम कहते हैं जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है 1 यानी कि ये वाला। उसके बाद ये जो वैल्यू है ना इसको हम लिख लेते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, और फिर एक और हम वैल्यू लिखते हैं -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। या इसको एक और तरीके से लिखना चाहें तो हम यूँ लिखेंगे ये 1 और इसको हम क्या देते हैं ये ओमेगा के बराबर है और ये वाली सारी चीज़ किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो अगर कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, और जब हम
रियल की बात करेंगे तो फिर हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये अब आपने याद रखना है। इससे जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जब मैं बात करूँगा ना कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो उससे मुराद ये वाली 2 टर्म्स होंगी। और जब मैं बात करूँगा खाली रियल नंबर की, तो रियल नंबर में ये आ जाएगा। अगर मैं बात करूँगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि तमाम के तमाम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फिर ये 1 भी आएगा और ये दोनों टर्म्स भी आएंगी। तो ये बताना आपको पहले ज़रूरी था कि ये किस तरीके से ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये निकलती हैं। अब इसके बाद जो हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत आसानी के साथ हम इन वैल्यूज़ को पुट करके हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।